नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर और बात हो जाए इंटरनेट के स्पीड के हवाले से। और जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले भी हैं और शर्मनाक भी हैं। वैसे तो इंटरनेट के बायस दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। माजी में सालों का जो सफ़र है वो महीनों में तब्दील हुआ, फिर महीनों का सफ़र घंटों में तब्दील होना शुरू हुआ और इंटरनेट की दुनिया ने इस दुनिया के निज़ाम को तब्दील करके रख दिया। बिल्कुल, लेकिन इतनी तब्दीली पाकिस्तान में भी आ गई है कि जहाँ पर हाई स्पीड दी जा रही है इंटरनेट की स्पीड पे हम अगर 198 ममालिक हैं जहाँ पे इंटरनेट की बेहतरीन स्पीड जा रही है, तो वहाँ पर हमारा नंबर जो 198 में ही है। मतलब हम लास्ट नंबर पर मौजूद हैं जहाँ पर इंटरनेट जो है वो चलता ही नहीं है। हम इस वक्त जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, हमारी जो इस वक्त आबादी है वो तकरीबन 80% से 90% लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हैं और उनमें बच्चे बड़े सब शामिल हैं और बहुत सारे लोगों का तो बिजनेस रोज़गार इससे जुड़ा है। और जहाँ पर इसकी स्पीड इतनी स्लो हो चुकी है, इस सब पर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी कुछ मुश्किलात आसान भी हुई हैं। वहाँ पर हमने देखा है कि मोबाइल के ज़रिए उन्हें रजिस्ट्रेशन VPN लेने का बता दिया गया है कि अब वो मोबाइल के ज़रिए भी अपने फ़ोन नंबर्स के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि किन किन ममालिक में इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, तो इनमें कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सर फहरिस्त है। औसतन स्पीड बड़ी अच्छी दी जा रही है, 297.762 मेगाबिट्स फी सेकंड दी जा रही है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है जहां मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार जो है 297.57 मेगाबिट्स फी सेकंड है। तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में क्या समझते हैं आप, क्या रफ्तार होगी? रफ्तार मेरे ख्याल में है ही नहीं, वो शुमार में नहीं रफ्तार होगी। ये जो VPN वाला मामला है नाज़रीन, पहले क्या मुश्किलात थी, अब कितनी आसानी हो चुकी है और रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कासिम सनारामे, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम कहेंगे कासिम भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। VPN के हवाले से जो कन्फ्यूजन है, एक तो हमें फायर वॉल का सामना रहा, इंटरनेट की सुस्त रवी रही, अभी जो अदाद शुमार आए हैं तो बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर स्पीड क्या चल रही है, क्योंकि हम सबसे आखिरी नंबर पे हैं। और फिर आते हैं इस VPN के मामले पर। राइट जी, अभी ये कि पहले तो एक चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने इस वक्त एक्सेल करना है दुनिया में, तो इंटरनेट के सिवाय, इंटरनेट के बगैर हम मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। राइट ये ऐसे ही है कि मैं आपसे कहूँ कि आज के बाद आपको मैं कहते पानी नहीं दूंगा या उतना पानी दूंगा कि जिससे ना मुझे ये लगे कि चले शायद आप कहते ज़िंदा रह सकें आप। राइट आजकल दुनिया बात कर रही है AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। राइट इस वक्त ऑटोनोमस बॉट्स जो हैं, यानी कि रोबोट जो सब कुछ कहते खुद करने लगे हैं, दुनिया वहाँ पे जा रही है और हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं, इंटरनेट नहीं है हमारे पास। राइट अच्छा, अब एक चीज़ और, IT इंडस्ट्री इज़ दी ओनली इंडस्ट्री इन पाकिस्तान के जो इंपोर्ट बिल बढ़ाए बगैर एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है अपनी मदद आपके तहत। हाँ नहीं, अभी ये अपनी मदद आपके तहत कर रही है। अगर गवर्नमेंट जो है कहीं पे IT एमरजेंसी का कहते हैं निफाज कर दे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो है इन्होंने एक कहते हैं गोल सेट किया कि जी हमने $25 अरब की IT एक्सपोर्ट्स तक जाना है, तो इंटरनेट के बगैर कैसे जाएंगे? नहीं, इसका इदराक नहीं है गवर्नमेंट को या कैपेबिलिटी नहीं है, वो ये करने की सलाहियत नहीं रखते। देखें, मैं वैसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं ज़रा ना, आप सियासतदान नहीं है, कर लें। हाँ नहीं बोल लें, अच्छा ख्याल आ जाए। अपनी और अपनी इंडस्ट्री की जो फीलिंग्स हैं वो ज़रा मैं यहाँ पे कहते हैं शेयर करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुजरिमाना गफलत है, ये शायद कहते हैं करवाई जा रही है क्योंकि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनको इतनी तो समझ है कि IT की जो मिनिस्टर हैं शिजा फातिमा साहबा, जो उनके बयान सामने आते हैं तो इंसान हैरत में आ जाता है कि जी वो कह रही है कि कोई मसला ही नहीं है। और वो स्टार लिंक के बारे में जिस तरह का बयान सामने आया, तो इसका मतलब है कि उनको खुद भी हाउन नहीं है, तो वजारत या फिर वो कवर मारने की कोशिश कर रही हैं, ये भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसा। एक दफ़ा मेरी उनके साथ कहते हैं जूम मीटिंग हुई थी किसी सिलसिले। अच्छा, आज से कोई 2-1 साल पहले, तो उस मीटिंग में तो मुझे ऐसा लगा था कि शी हैज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। राइट लेकिन उनके बयानात का कहते तजाद है उनकी उस वाली जो अंडरस्टैंडिंग जो कहते मैंने देखी थी। और दूसरा वो कहते हैं फॉरेन क्वालिफाइड हैं, तो अगर आप बाहर पढ़ के आएँ तो बाहर, तो अगर आप ने किसी सिंपल सी, अगर आपने कोई डिग्री भी की हो, तो तब भी आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, बाकी सारी चीज़ों का कासिम हम ये भी कह सकते हैं ना कि वो किसी अलग सियारे पर ही रहती हैं पाकिस्तान में होते हुए भी, क्योंकि उनको वो मसाइल दरपेश नहीं है जो हमारे फ्रीलांसर्स को या हमारे आम यूज़र को मौजूद है, लाहक है। हम लोग सारे इस चीज़ से गुजर रहे हैं। ऐसे मैं आपके चैनल के कहते तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट का वर्ड तो खैर नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन ये कि मैं कहूँगा कि काइंडली मैसेज पहुँचा दें गवर्नमेंट तक। हाँ जी, काइंडली होश के नाखून लें। कहते हैं आप के हाथ में अल्लाह ताला ने अगर एक अथॉरिटी दे दी है तो आप दिन रात लगाएं। आप
आप इस वक्त ना बस एक काम कर दो, पाकिस्तान के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचा दें और उसकी स्पीड ठीक दे दें, बाकी काम हम कर लेंगे। अच्छा, अभी कासिम भाई जरा आ जाते हैं स्टैटिक आईपी के जरिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रीलांसर्स को मुश्किलात थी, अभी आपको लग रहा है कि इसके बाद वो मुश्किलात काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी? देखें, जहाँ पे भी ना आप इस तरह की कोई रेड टेप्स ऐड करेंगे फॉर्मलाइजेशन के नाम पे, राइट, तो वहाँ पे ना कहते हैं मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ना ज़रा सादा ज़ुबान में एक ओवरव्यू एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आम लोगों को भी समझ में आए कि फॉर एग्जांपल मैं टैक्स देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे टैक्सेशन में यानी कि टैक्स पे करने के लिए मुझे अगर बहुत सारी मुश्किलात के अंदर आप डाल देंगे तो मैं कहता हूँ वहाँ से भागूँ, क्योंकि जो फ्रीलांसर्स हैं, जो आईटी कंपनीज़ हैं, जो छोटी छोटी आईटी एजेंसीज़ हैं, इनके पास एक चीज़ होती है कि जिसको ये डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, पैसे में कन्वर्ट करते हैं, वो है टाइम। अच्छा, जहाँ पे आप इनको इन मामलात के अंदर उलझाया तो इनके पास शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं। आप तो ये कर ही नहीं सकते कि आपने कहा कि हम वीपीएन भी बैन कर देंगे, हम ये भी कर देंगे। इंटरनेट अगर चल रहा है, उन्होंने अपना काम करना अच्छा, है ये और government अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही नुकसान होगा, आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो चुका है और इस वक्त कहते हैं कंटिन्यूसली हो रहा है इस वक्त, राइट। तो ये इस वक्त गवर्नमेंट को ज़रा अंडरस्टैंड करना चाहिए। एग्जांपल दे दूँ मैं एक छोटी सी और, कि अगर एक फ्रीलांसर है या एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स सेलर है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने अगर एक ही लैपटॉप 10 ईबे जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कहते हैं मार्केट प्लेस है, लाइक अमेजोन, अगर उसने एक ही लैपटॉप पे 10 अकाउंट्स एक्सेस करने हैं तो वो उन 10 अकाउंट्स को प्रॉक्सी आईपीज, वीपीएन, इनके बगैर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप ये चीज़ें कहते हैं स्टॉप कर देंगे तो इस वक्त बहुत सारा बिजनेस जो यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है जो आपकी किसी कैलकुलेशन में भी नहीं है, राइट, तो वो आप ना बेरोजगार करेंगे लोगों। तो कासिम, इसमें अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जिस तरह से वीपीएन बैन किया था और अब उसकी रजिस्ट्रेशन, वो कहते हैं कि हम इस रेगुलेट करना चाहते हैं, चीज़ों को टैक्स नेट पे लाना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। क्या यही उनका मुद्दा है, यही वो करना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे अवामल कुछ और हैं, कुछ और मुहर्रकात हैं, कुछ और उनके मकासद हो सकते हैं? देखिए, जहाँ पर भी आप आसानियाँ बांटने की बजाय मुश्किलात खड़ी करेंगे ना, तो वहाँ पे लोग भी कहते हैं पीछे हटते हैं, राइट। ठीक है। अब आपने अगर ऐसा कोई सिस्टम कहते हैं लेकर आना है, पहली तो बात है कि आपको रिक्वायरमेंट क्यों है। आज से 2 साल पहले रिक्वायरमेंट कहते क्यों नहीं थी, 3 साल पहले अब वीपीएन की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं वीपीएन की उसका मकसद तो ये है कि एक तो सारे रजिस्टर हो जाएं, गिनती में आ जाएं, और फिर रेवेन्यू में भी तो बेहतरी आएगी। आप देखिए, वो जो रेवेन्यू की बेहतरी आप कहते हैं डायरेक्ट रेवेन्यू की बेहतरी ला के गवर्नमेंट की, आप इनडायरेक्ट जो इस वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स कहते हैं काम कर रहे हैं, वो इससे ना भागेंगे। आपको कहते हैं मैं एक चीज़ बताऊं, इस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ ने नो मैड वीज़ा, यानी कि जो लोग कहते हैं फ्रीलांसर्स हैं, एक सर्टन लेवल तक की इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उनको डिफरेंट अच्छे जो कंट्रीज़ हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं कि जी आप हमारे पास कहते शिफ्ट हो जाए। और मेरे जानने वालों में बीसीओ नहीं, सैकड़ों हैं मेरे जानने वालों में जो इस वक्त कहते हैं यूएई, पुर्तगाल और इस तरह के कुछ और कंट्रीज है जहाँ पे वो शिफ्ट हो चुके हुए हैं, इन हालात की वजह से प्लान कर रहे हैं, इन बंदिशों और हालात, इन बंदिशों की वजह से। और हमें मतलब आज से 2, 2.5, 3 साल पहले इन चीज़ों की कहते कोई ज़रूरत थी ही नहीं हमें। अभी हमें कहते क्यों पड़ रही है ज़रूरत हमें, मतलब देखिए एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। जो भी हमारे थोड़ा सा मैं कहूँगा कासिम भाई कि हमारी बात हो रही थी अभी कुछ रोज़ पहले, उस्मान साहब थे आप ही की फील्ड के, अब मुझे लगता है कि आप सबका इत्तेफाक भी नहीं है। उनकी राय ये थी कि जो कुछ हो रहा है बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। कहते थे कि मैंने अपने घर पे भी फायरवॉल लगाई हुई है ताकि जो भी चीज़ आनी है वो फ़िल्टर होके आए। आपकी राय ये है कि ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपकी कम्युनिटी को एक पेज पे आना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और फिर हुकूमत के सामने मुद्दा रखना चाहिए कि जी क्या पॉसिबल वेज़ हैं बिला रुकावट इसको इम्प्लीमेंट। देखिए, जो हमारी कहते हैं कम्युनिटी है ना, आईटी कम्युनिटी, वो कम से कम इस मामले पे तो एक पेज पर है। अब आप जिन उस्मान भाई की बात करें, ऑब्वियसली कहते मैं नहीं जानता उन्हें, क्योंकि ना जैसे ही आप ये कहते बंदिशें लगाएंगे, एक फ्रीलांसर जो बैठा हुआ है गिलगित में, अब उसके लिए आसान नहीं है कहते हैं बहुत सारे मैटर्स को सुलझाना अपने लिए। एक ना कहते बच्ची है जो घर में बैठी हुई $1000 कहते बना रही है और वो ईबे या एटसी के ऊपर एक ही लैपटॉप से एक्सेस करके कहते काम कर रही है
उसको जब ये वाले कहते हैं मामला आएंगे तो वो तो या तो स्टेप बैक करेगी या कोई ऑल्टरनेटिव कहते ढूंढेगी या फिर कहते पाकिस्तान छोड़ के चली अच्छा कासिम, हमने फायरवॉल लगी हुई देखी, फायरवॉल की तनसीब जब शुरू हुई उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ, इंटरनेट की स्पीड उस वक्त भी बड़ी स्लो हो गई, उससे जो अहदाफ हासिल करने थे गवर्नमेंट ने वो हासिल कर पाई, जिस तरह से अभी अब दोबारा से वो VPN की बंदिश के बाद कुछ अहदाफ हासिल करना चाह रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट चाह रही है वो पूरा कर पा रही है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप ना एक आम बंदे को थोड़ा सा ज़रा साइड पे आप कहते कर सकते हैं, ये इंटरनेट की वर्ल्ड है, यहाँ पे इतने सारे वर्क अराउंड्स हैं, यहाँ पे इतने सारे कहते हैं शॉर्टकट्स हैं कि आप कभी भी 100% तो छोड़ें, आप हार्डली अगर 10-20% भी अगर ये चीज़ मैनेज कर जाएं तो बहुत बात होगी। और पाकिस्तानी तो कहते हैं ना जुगाड़ लगाने में सबसे माहिर है, तो इंटरनेट की दुनिया में तो जुगाड़ ही जुगाड़ है। मतलब काम रुकना भी तो नहीं चाहिए ना, आपने जो असाइनमेंट्स पूरी करनी है, एक डेट है, उस तक आपको अपना काम पूरा करना है, तो फिर किसी भी तरीके से देखिए अब आपके साथ एक चीज़ कहते हैं मैं शेयर करूं कि पिछले दिनों जब इंटरनेट की कहते हैं सुस्त स्पीड का कहते हैं काफ़ी सारा कहते हैं मसला रहा है जी, राइट। अब जो तो हमारे बारे में इक़्तिदार है ना, चूँकि वो तो इससे काम करके अर्निंग नहीं कर रहे हैं ना, उनके तो घर चल रहे हैं, तो वो तमाम लोग कि जिन्हें इंटरनेट की स्पीड की वजह से जब वो अपना काम टाइमली कहते हैं डिलीवर नहीं कर सके, या अगर मैं बात करूं अपनी कम्युनिटी की ई-कॉमर्स की, जो लोग ईबे के ऊपर काम कर रहे थे और अपने ऑर्डर्स को टाइमली प्रोसेस नहीं कर पाए अपने क्लाइंट्स के लिए, राइट, उन लोगों के अकाउंट्स सस्पेंड हुए हैं। उनके अकाउंट सस्पेंड होने का मतलब ये होता है कि आपकी एक दुकान जो बड़ी अच्छी चल रही थी वो दुकान बंद हो गई, एक तो क्लाइंटेज गई, दूसरी दुकान बंद हो गई, और वो लोग जो अपने अकाउंट्स के ऊपर कहते हैं काम कर रहे हैं उनकी अपनी कहते शॉप्स बंद हुई। इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट ही मैं खुद भी हूँ, मेरा एक अपना अकाउंट जो है UK का कहते हैं वो इन्हीं मामलात की वजह से बंद हुआ, जो मुझे बहुत अच्छा कहते रेवेन्यू देता था।